इस चैप्टर में हम लोग ग्राफिकल कमांड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग क्यूबेसिक में यूज करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में और कुछ वीडियोस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल कमांड हम लोग क्यूबेसिक स्क्रीन में कैसे यूज करते हैं। इससे पिछले वाला जो चैप्टर था वो इसी पर बेस्ड था कि क्यूबेसिक स्क्रीन पर हम लोग कमांड वगैरह जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज निकालना या फिर कोई भी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना, यूजर से इनपुट लेना, इनपुट स्टेटमेंट का यूज करना आप लोगों को बताया गया था। तो वो सब एक नॉर्मल कमांड हो गया। उसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग क्यूबेसिक में यूज किए जाने वाले ग्राफिकल कमांड पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफिकल कमांड यानी कि हम लोग क्यूबेसिक में ही कमांड की सहायता से कुछ शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोग लोगों में भी, हम लोग जो पिछले क्लास में लोगो पढ़े थे, तो लोगों में क्या है कि कमांड की सहायता से हम लोग कुछ शेप को ड्रॉ करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्यूबेसिक स्क्रीन पर भी कुछ कमांड है, उन कमांड की सहायता से हम लोग यहाँ पर भी स्क्रीन पे, इसके आउटपुट स्क्रीन पर हम लोग उस फिगर को ड्रॉ कर पाएंगे। तो उस टाइप के कमांड को ग्राफिकल कमांड बोलते हैं। तो उसी ग्राफिकल कमांड को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन वो ग्राफिकल कमांड को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जब आप देखते हैं या फिर आपका मोबाइल भी है, तो जब उसमें आप देखिएगा, अगर उसके स्क्रीन को आंख से बहुत ही नजदीक जा करके देखिएगा तो उसके अंदर कोई भी स्क्रीन हो, कोई भी आजकल का डिजिटल स्क्रीन जो भी है, मॉनिटर हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या कोई भी स्क्रीन हो, ऐसा स्क्रीन जिसमें कोई डिस्प्ले हो रहा है, बहुत सारे डिवाइस है जिसमें छोटे, आजकल डिजिटल वॉच भी आ गया, तो उसके स्क्रीन को आप जब देखेंगे तो वो स्क्रीन जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन में वो आपको बटा हुआ दिखेगा। स्क्रीन जो है, डिजिटल स्क्रीन जो होता है, वो पूरा स्क्रीन छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर के बना होता है और वो डॉट्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रो में अरेंज्ड होते हैं, भरा हुआ होता है। जो भी स्क्रीन हो, ये पूरा आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो भी है, ये सब डॉट्स आपके स्क्रीन पर छोटे बहुत ही, और ये डॉट्स एक दूसरे के बगल में इतने नजदीक रखे रहते हैं कि हम लोग उसको नंगी आंख से देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम उसको लाइन के रूप में देखते हैं। तो वो लाइन भी आपको ये जो लाइन के रूप में हमें रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो डॉट्स कहलाते हैं, इनको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। और इन्हीं पिक्सल्स की सहायता से आप कोई भी स्क्रीन में कुछ भी काम जो हम लोग देख पाते हैं, इमेज हो या फिर कुछ टेक्स्ट है, कोई भी चीज जब हम लोग देखते हैं, वो इन्हीं पिक्सल की सहायता से वो हमें डिस्प्ले होता है। पिक्सल से रेजोल्यूशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर किसी स्क्रीन पर नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे, पिक्चर की क्वालिटी और उस पिक्चर का रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये डिपेंड करता है कि पिक्चर की क्वालिटी कैसी होगी। अगर वहां पे रेजोल्यूशन, आपको कुछ स्क्रीन वगैरह या टीवी का या फिर मोबाइल के स्पेसिफिकेशन में जाइएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं, जैसे कि 1920 मल्टीप्लाई बाई 768 स्क्रीन का रेजोल्यूशन लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने डॉट्स हॉरिजॉन्टली और कितने डॉट्स वर्टिकली उसमें अरेंज हैं उस स्क्रीन पर। तो अगर इसके अलावा अगर कोई ऐसा है 1048 मल्टीप्लाई बाई 760 या फिर इस तरह का, तो देखने से लगता है कि दोनों से कम है, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट भी निकलेगा वो क्या होगा, वो बताएगा कि टोटल कितने डॉट्स हैं। इतने डॉट्स आपको हॉरिजॉन्टली और इतने वर्टिकली रो में अरेंज है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको इससे पता चलेगा कि उसमें कितने टोटल डॉट्स हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, पिक्चर की क्वालिटी उतने ही ज्यादा होगी। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स। तो ये पिक्सल होता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोई भी स्क्रीन पर कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट वो किस जगह पर है, वो चीज उसका कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका स्क्रीन है और इसके स्क्रीन पर यहाँ पर कोई चीज है, कोई पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट कहाँ है, तो ये आपको ये बताता है कि इसमें
जो भी डॉट्स हैं, जो भी रोज कॉलम और रोज में बटे हुए हैं, तो वो आपको बताएगा कि कितने कौन से कॉलम में कौन से रो में वो पॉइंट है। उसे ही हम लोग पिक्सल कोऑर्डिनेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 200 कॉलम्स है, ठीक है, और ये आपको 80 रोज है, नंबर ऑफ रोज आपको 80 है और कॉलम्स आपको 200 है। तो ये जो ऐसे ऐसे 200 है अगर, तो ये आपको सपोज कीजिए अगर ये आपको 180 पर है, 180 नंबर ऑफ लाइन में ये है, और फिर ये 80 है, तो ये आपको सपोज कीजिए कि ये 15 पर है या 20 पर है। तो इधर से जो 180 वाले लाइन के 20 नंबर रो में है, तो इसको हम जब डिनोट करेंगे तो क्या लिखेंगे 180, 20। ये हो गया आपको नंबर ऑफ इसका कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स। कोई पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट किस जगह पर है उसका लोकेशन बताता है कोऑर्डिनेट्स। तो बताया कि टोटल स्क्रीन पर जितने आपके पिक्सल्स होंगे वो आपको रेजोल्यूशन को आइडेंटिफाई करेगा। नंबर ऑफ पिक्सल जितने ज्यादा होंगे आपकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। क्यू बेसिक की बात करें तो क्यू बेसिक में हम लोग के आउटपुट स्क्रीन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है टेक्स्ट मोड और दूसरा होता है ग्राफिक्स मोड। पिछला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो टेक्स्ट मोड पे बेस्ड था, और अभी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो आपका ग्राफिक्स मोड पे होगा। तो स्क्रीन के कितने मोड्स हो गए? 2, एक हो गया आपको टेक्स्ट मोड और दूसरा हो गया ग्राफिक्स मोड। क्लियर? क्यू बेसिक में टेक्स्ट मोड को हम लोग स्क्रीन 0 के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो ग्राफिक्स मोड है बताया गया कि 2 टाइप के स्क्रीन होते हैं, एक होता है आपका टेक्स्ट मोड और दूसरा होता है ग्राफिक्स मोड। तो ग्राफिक्स मोड में 2 टाइप के मोड होते हैं, एक होता है हाई रेजोल्यूशन और एक लो रेजोल्यूशन। लो रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड। तो उसको हम लोग स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 के नाम से जानते हैं। स्क्रीन 0, स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 ये आपको क्यू बेसिक के स्क्रीन को हम लोग बताए, ठीक है। ये क्यू बेसिक का स्क्रीन जो है ये 2 पार्ट में, 2 टाइप से हम लोग उसको यूज करते हैं। एक होता है टेक्स्ट मोड और दूसरा होता है ग्राफिक्स मोड। तो टेक्स्ट मोड में उसको हम लोग स्क्रीन 0 के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग टेक्स्ट मोड कहते हैं, टेक्स्ट मोड। और ये दोनों जो स्क्रीन है ये आपका हो गया ग्राफिक्स मोड। ग्राफिक्स मोड में 2 टाइप के स्क्रीन होते हैं, एक होता है लो रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड और दूसरा होता है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड। ये सिर्फ आपको क्यूबेसिक स्क्रीन के आउटपुट स्क्रीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों हो गया, और इन तीनों स्क्रीन के जो साइजेस हैं यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल, रेजोल्यूशन जो अभी हम लोग डिस्कस किए वो आपको तीनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो स्क्रीन 0 जो टेक्स्ट मोड है इसका जो स्क्रीन का साइज है वो काफी छोटा होता है। जो स्क्रीन का साइज छोटा होगा, स्क्रीन तो कंप्यूटर में छोटा दिखेगा ऐसा नहीं, कंप्यूटर जितने बड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटर का स्क्रीन या फिर क्यू बेसिक का आउटपुट स्क्रीन जितना बड़ा दिख रहा है वो तीनों फिगर में आपको उतना ही बड़ा दिखेगा तीनों स्क्रीन में। लेकिन वो उसका जो रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज उस स्क्रीन का वो कम और ज्यादा होता है। तो स्क्रीन 0 जो टेक्स्ट मोड है इसमें आपको 80 कॉलम्स और 24 रोज होते हैं, और स्क्रीन 1 में आपको 320 कॉलम्स और 200 रोज होते हैं। कॉलम्स बताया गया कि जो स्क्रीन होता है इसमें ऐसे जो पॉइंट और पिक्सल जो अरेंज होते हैं उसको हम लोग कॉलम्स के रूप में बोलते हैं, काउंट करते हैं, और जो ऐसे रहता है इसको जो लाइन ऑफ पिक्सल जो है इस टाइप से आपको अरेंज रहता है, इसको हम लोग नंबर ऑफ रोज कहते हैं। ये रोज में है और ये हो गया आपके कॉलम्स। यानी स्क्रीन 0 में कॉलम्स कितने होंगे? तो 80 कॉलम्स होंगे और रोज कितने होंगे? तो 24। स्क्रीन 1 में यही चीज बढ़ जाता है और ये आपका हो जाता है 320 कॉलम्स और ये हो जाता है आपको 200 रोज। और स्क्रीन 2 में नंबर ऑफ रोज सेम रहते हैं यानी 200 होता है, लेकिन जो कॉलम्स है वो हो जाता है 640। ये आपको स्क्रीन 2 में है। ये स्क्रीन एक कमांड है, अभी जैसे स्क्रीन बताया गया कमांड है जो आपको टेक्स्ट मोड और ग्राफिक्स मोड इन दोनों मोड में आउटपुट स्क्रीन को
कन्वर्ट करता है। जैसा कि अभी हम लोग पिछले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम बताया गया कि आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करने के लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं CLS। ठीक है, तो CLS कमांड हम लोग यूज करते हैं आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। उसी तरीके से ये जो कमांड है स्क्रीन कमांड, तो स्क्रीन कमांड का यूज हम लोग करते हैं टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में बदलने के लिए। नॉर्मली स्क्रीन 0 रहता है, यानी कि अभी हम लोग पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम कभी स्क्रीन कमांड का यूज नहीं किए, और जो कि वही टेक्स्ट मोड है जो हम लोग नॉर्मल जो कमांड रन कराए आउटपुट देखे वो सब टेक्स्ट मोड में देखे, तो उसको देखना चाहिए था, नहीं किए। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट QBasic का टेक्स्ट मोड आउटपुट स्क्रीन ऑन रहता है, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। बस जानकारी के लिए स्क्रीन 0 मतलब टेक्स्ट मोड, और अगर हमको ग्राफिकल कमांड यूज करना हो तो उसके लिए हम लोग स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और ग्राफिकल कमांड है जो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, उसको आप लोग देखिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं।